इस वक्त इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर। सियासी फायदे के लिए मुनीर ने यह हमला कराया है। पहलगाम हमले से आसिम मुनीर को फायदा हुआ है। जिस तरह से बलूचिस्तान केपी प्रोविंस में आर्मी को लगातार मुंह की खानी पड़ रही थी, इंटरनल गृह युद्ध के हालात थे और आर्मी के अंदर भी एकजुटता नहीं थी। खासतौर से इमरान खान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से एक वक्त पर आर्मी में ही विद्रोह हुआ था, आर्मी के खिलाफ ही विद्रोह हुआ था, तो इन सब चीजों में मुनीर को डर था कि वो अपनी कुर्सी कैसे बचा कर रखे, तो अपने आप को एक्सटेंशन मिले, कभी रिटायर ही ना हो, तो अपने फायदे के लिए कि फिर से देश में वो एक नैरेटिव सेट कर सके कि हमने बदला लिया है, फिर से ये बता सके कि हमने जीती है जंग जबकि वो हारा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, आवाम के बीच में, फौज के बीच में अपने लिए कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, अपने फायदे के लिए मुनीर ने किस तरह से पहलगाम में ये जघन्य अपराध किया, आतंकी आड़ में किस तरह से खुद इस हमले का पूरा मास्टरमाइंड रहा और पाकिस्तान को जिस तरह के हालात में उसने झोंका है, उसके लिए भी मुनीर सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और उसमें सिर्फ मुनीर ने अपना फायदा देखा, कैसे आर्मी के अंदर एक बार फिर से वो अपने लिए, जिसे कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, कि हाँ ये हमारा जनरल है, इसमें कुछ ताकत है, कुव्वत है। क्योंकि बलूच जिस तरह से आर्मी के साथ सुलूक कर रहे थे, केपी प्रोविंस में कहा जाता था कि हम जूते की नोक पर रखते हैं तुम्हारे जनरल को, तो जिस तरह की बगावत थी, जिस तरह से आर्मी के लगातार लोग मारे जा रहे थे, सोल्जर्स मारे जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात थे, आर्मी के अंदर भी एक बड़ा खेमा ऐसा था जो मुनीर की मुखालफत करता था, जो इमरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता था, तो वो खेमा भी विद्रोह के स्वर बुलंद कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि आर्मी के हाथों में हमेशा पपेट बना रहता है पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं अगर मुनीर कमजोर हो रहा था तो राजनीति में नेताओं को, प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत मिलने का उसे डर था कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से बने हुए पपेट जो हैं निकल ना जाए, मेरी पकड़ जो है वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आर्मी पर कमजोर ना हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर मेजर अदील रजा बता रहे हैं कि अपने फायदे के लिए वो जानता था भली भांति कि हिंदुस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, हिंदुस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा और किस उसका खमियाजा पाकिस्तान के सब तक चुकाएगा। सब कुछ भली भांति जानते हुए भी अपने फायदे के लिए मुनीर ने ये सब कुछ किया है। तो इंडिया टीवी से खास बातचीत में पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर अदील रजा एक एक कर खुलासे कर रहे हैं, सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड इसका जनरल मुनीर था और मुनीर ने ही कैसे हमला होगा, किस तरह से हिंदुओं को चुन के मारा जाएगा, टूरिस्ट को अटैक किया जाएगा, क्या बोलना है आपको, क्या संदेशा भिजवाना है। तो ये सब कुछ यहां पर जनरल मुनीर की सोच थी और वो सोच उन्होंने हफ्ता भर पहले अपनी एक स्पीच में सामने भी रख दी थी। जनरल मुनीर ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर किसको दिया? अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार को, आईएसआई चीफ आसिम मलिक को। अब मलिक को चुनना था कि भाई आतंकियों की आड़ में, आतंकियों के साथ उनको बाकायदा सेना की तरह से ट्रेन कर तमाम इक्विपमेंट मुहैया कराकर, तमाम लॉजिस्टिक और जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो देकर किस तरह से वहां पर इस हमले को अंजाम देना है, उन्हें कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे इक्विप्ड करना है, ये सब कुछ काम किसने किया? ये सब कुछ काम किया था उसके जो स्पेशल ऑपरेशंस के डीजी है, उसने इस काम को, शाहब असलम, उसने अंजाम दिया था। तो यह आप तीन चेहरे देख लीजिए कि इसके पूरे तीन चेहरे हैं। आसिम मुनीर मास्टरमाइंड, सुपरवाइजर और एग्जीक्यूशनर आसिम मलिक, मोहम्मद शाहब असलम डीजी स्पेशल ऑपरेशन आईएसआई, एग्जीक्यूशनर यानी कि जिसने तैयार किए आतंकियों को, उन्हें सपोर्ट दिया, उन्हें डेटा मुहैया कराया, जानकारी मुहैया कराई, जो आमतौर पर इतनी सटीक इन्फो, जानकारी, सब कुछ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के पास होता है। तो हथियार से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना रहे तो उसके लिए सैटेलाइट फोन की भी बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें मुहैया कराने का काम, उनको ट्रेन करने का काम ये किसने किया? ये किया मोहम्मद शाहब असलम ने। तो ये जिम्मेदारी थी डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आईएसआई की। ये तीनों चेहरे आप अपने सामने देख रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन था। मास्टरमाइंड ने जिम्मेदारी किसको दी? अपने दाएं हाथ को, आसिम मलिक को, कि भाई आप चीफ आईएसआई के, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आतंकियों का कौन सा गुट, कौन से आतंकी जो हैं इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हें कैसे पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करेगी, उन्हें कैसे मुहैया कराएगी, आप चुनिए आपका कौन सा ऑफिसर जो है इसको लीड करेगा। आमतौर पर सोल्जर्स को लीड करते हैं, लेकिन यहां तो आतंकियों को लीड करते हैं, क्योंकि आतंकी और सोल्जर्स में फर्क मिटाता जा रहा है ये मुल्ला मुनीर। तो यहां पर देखिए मोहम्मद शाहब असलम को उसने चुना कि डीजी स्पेशल ऑपरेशंस है आईएसआई का। उसने कहा ये मेरा
ऑफिसर है जो सबसे सटीक तरीके से आतंकियों की आड़ में आतंकियों को आगे करके पूरा आर्मी का सपोर्ट देकर, फिर चाहे वो इंटेल इनपुट हो या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, तमाम जानकारी हो, ट्रेनिंग हो, सब कुछ मुहैया कराएगा। क्योंकि आईएसआई के पास ही, आर्मी के पास ही होता है कि आपके पास अपने मोल्स वहां पर दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, उनकी सैटेलाइट इमेज मौजूद हैं, उनके लिए किस तरह से आपको हथियार जुटाने हैं, आपका हाइड आउट क्या होगा, ये सब कुछ जानकारी। इतना डीप ऑपरेशन जो अगर आपको प्लान करना है तो वो आर्मी ही कर सकती है, आतंकियों के बस की बात नहीं होती है। तो ये किस तरह से डीजी स्पेशल ऑप्स ने इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया, उसने आतंकी चुने, आतंकियों को ट्रेन करना, उनको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, उनको इंटेल इनपुट देना, और उसके बाद लगातार इस हमले के दौरान यह कहा जा रहा है मेजर अदील रजा के द्वारा कि उनके पास ऐसे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। उन्होंने 3 नंबर भी बताए, लास्ट के 3 डिजिट। उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि भाई ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, आर्मी के जिस ऑफिसर को चाहिए आप मिलान कर लीजिए कि ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं ये इन्हीं लोगों के हैं, जिसमें आसिम मलिक शामिल है, जिसमें मोहम्मद शाहब असलम शामिल है। तो आप देख लीजिए, और खास तौर से वो कह रहे हैं कि शाहब असलम ने तो बाकायदा आतंकियों के साथ व्हाट्सएप चैट की है, और वो व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो दूसरे मुल्कों के सिम लिए गए हैं। तो किस तरह से वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मैं लास्ट डिजिट 3 नंबर बोल रहा हूं और आप बाकी आप मिलान कर लीजिए, खुला चैलेंज दे रहा हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो मेरे पास तो सारे सबूत हैं और वो एक एक करके मैं सबूत सामने रखूंगा, मेरे को सिर्फ आवाम का डर है। वो कह रहे हैं कि सैंक्शंस ना लग जाएं। उन्होंने कहा कि भाई आखिरकार मेरा दिल एक पाकिस्तानी का है तो सच का साथ दूंगा, पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोलूंगा, लेकिन इस हद तक खोलूंगा कि कहीं मेरे मुल्क पर सैंक्शंस ना लग जाएं, एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में ना डाल दे, ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे, और कहीं जो भीख मिलती है वो ना बंद हो जाए, जो फंड्स मिलते हैं वो ना बंद हो जाए, क्योंकि उसका खमियाजा जो है उन्होंने कहा कि आवाम को भुगतना पड़ेगा। ना तो वहां के राजनेताओं को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही वहां के जनरल्स को कोई फर्क पड़ेगा तो आवाम को। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ चेता रहा हूं, अभी सिर्फ ये खुलासे कर रहा हूं, सबूत मेरे पास आगे के भी मौजूद हैं। टोटल 4 से 5 ऑफिसर्स के शामिल होने की बात यहां पर कह रहे हैं आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर अदील। उन्होंने हमसे खास बातचीत में एक कई खुलासे किए हैं जो आप लगातार सुन रहे थे। उन्होंने बताया इंडिया टीवी से खास बातचीत में कि किस तरह से पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है। अब तक ये सिर्फ कहा जा रहा था कि भाई आका जो है, इनके पीछे के जो चेहरे हैं वो स्टेट एक्टर्स हैं, वो आर्मी है, वो जनरल मुनीर है। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व मेजर ही ये बात कहे, खुलकर कहे और सबूतों के साथ कहे, तो अपने आप में इस बात को मानना और ज्यादा लाजमी हो जाता है पूरे इंटरनेशनल डायस्पोरा के लिए।